कैसे सत्संग हृदय में सत को दृढ़ कर असत को मिटाता है। एक बार एक युवक पूज्य कबीर साहिब जी के पास आया और कहने लगा, गुरु महाराज, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं विवेकशील हूं और अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूं, किंतु फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग की सलाह देते रहते हैं। जब मैं इतना ज्ञानवान और विवेक युक्त हूं तो मुझे रोज सत्संग की क्या जरूरत है। कबीर ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। युवक अनमने भाव से चला गया। अगले दिन वह फिर कबीर के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, किंतु आपने उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उत्तर देंगे? कबीर ने पुनः खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, किंतु बोले, कुछ नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष है, शायद आज भी मौन में है। वह तीसरे दिन फिर आया और अपना प्रश्न दोहराया। कबीर ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी चलाई। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। तब कबीर ने कहा, मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूं। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं द्वारा खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से अथवा जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहे। युवक को कबीर ने सही दिशा बोध करा दिया। सत्संग हर रोज नित्य प्रति हृदय में सत को दृढ़ कर असत को मिटाता है। इसलिए सत्संग हमारी दैनिक जीवनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। संत कबीर जी नाम जप के कारण मोक्ष प्राप्त कर गए। उन्होंने समाज को अनेकों उदाहरण दिए कि श्री राम नाम जप करके भी व्यक्ति जीवन में भवसागर पार हो जाता है। कबीर जी दैनिक कार्य करते करते श्री राम नाम जप करते हुए भवसागर पार उतर गए। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो फिलहाल अपने कर्मों के कारण कारावास में हैं और उनके अनुयायी उनको भगवान बनाने पर तुले हुए हैं। ऐसे कुछ संतों में जो अपने आप को भगवान मानते हैं, उनमें रामपाल का नाम प्रथम श्रेणी में आता है। उनके अनुयायी सनातन धर्म के ग्रंथों का गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और अभद्र शब्दों का प्रयोग सनातन धर्म के देवी देवताओं पर करते हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि रामपाल को भगवान या संत साबित करने के लिए भी इन सभी मूर्खों को सनातन धर्म के ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ रही है, क्योंकि रामपाल और उनके अनुयायियों में कहां इतना सामर्थ्य है कि वो केवल संत भी बनकर दिखा दे। जो संत ही नहीं है वो कहाँ का भगवान हो सकता है? अपने कुकर्मों के कारण कारावास जाने वाले और रामपाल इसी जीवन में मदिरा का सेवन करने वाले कैसे संत हो सकते हैं?